नमस्कार दर्शक मित्रों, द न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संघ प्रदेश दमन सहित पूरे वलसाड़ जिले में अचानक बारिश गिरते मार्गों पर भरा था पानी। वहीं दमन में बिजली गिरने से पेड़ के हुए थे 2 हिस्से। वलसाड़ के हालार मार्ग पर नगर पालिका का पशुओं से भरा हुआ ट्रैक्टर बीच से टूट जाते हुआ था हादसा। 2 कर्मचारी हुए थे घायल। दमन में समाज कल्याण विभाग और दमन पुलिस ने किया प्रशंसनीय कार्य। लड़के द्वारा छोड़ी गई मां का इलाज करवाकर भेजा गया महिला को वृद्धाश्रम में। अब समाचार विस्तार से। पूरे वलसाड़ जिले के साथ संघ प्रदेश दमन में गुरुवार दोपहर के बाद तेज हवा के साथ बारिश गिरते चारों ओर पानी भर जाने के दृश्य हुए थे दृश्यमान। संघ प्रदेश दमन के साथ पूरे वलसाड़ जिले में गुरुवार को 2:45 बजे के आसपास अचानक काले घन बादलों के साथ बारिश ने एंट्री की थी। समग्र माहौल में अंधेरा छाया हुआ दिखाई दिया था। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश गिरते सभी जगहों पर बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश होते ही बरसाती पानी भर जाने के दृश्य दृश्यमान हुए थे। मार्गों पर पानी भर जाने से वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जो कि लोगों को गर्मी से थोड़ी निजात मिली थी और माहौल ठंडा बना हुआ था। नानी दमन एयरपोर्ट मार्ग पर एक पेड़ पर बिजली गिरने से पेड़ को हुआ था नुकसान, जो कि इस दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं। गुरुवार को दोपहर 3 बजे के आसपास अचानक काले घन बादल घिर जाने के बाद बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश गिरते चारों ओर पानी भर जाने के दृश्य दृश्यमान हुए थे। तो नानी दमन एयरपोर्ट मार्ग पर आए हुए एक पेड़ पर बिजली गिरते ही पेड़ के 2 हिस्से हो गए थे, जो कि इस घटना के वक्त पास में कोई न हो, कोई अघटित घटना नहीं हुई थी, जो कि पेड़ गिरते आसपास के रहीशों में भय का माहौल फैला हुआ दिखाई दिया था।
ऐसा ने વીજળી પડી તો ઝાડના ફાઈટો છલકા બધા નીકળીને બહાર ઉડ્યા પણ માણસ કોઈ નહોતો એટલે બચી જ ગયા. એકદમ ભયંકર કારું કારું થઈ ગયેલું ને જોરદાર વરસાદ આવ્યો અને ગાજ બી સાથે પડ્યો એટલે ભયંકર ધડોમ દેન થયો એટલામાં ઝાડ ફાટ્યું તો બધા સાપ બીજ ગયા પણ એમાં અમને ખબર નહીં મળે વરસાદ કોઈ નીકળ્યું નહીં મળે પણ ઝાડનું પડીને છલકા બહાર ઉડ્યા પણ કોઈને નુકસાન થયું નીચે લારી બારી બધી પડલી પણ નુકસાન કોઈને નહીં થયું હાલમાં એટલું સારું છે પણ આ ઝાડ જોઈએ તમારા હાલમાં બહુ પેલું થયું કોઈ નુકસાન નહીં થયું હવે ખાલી નીકળ્યા બીજું કાંઈ નહીં થયું નીચે નહીં પડ્યું વીજળી પડવાથી કાંઈ નુકસાન નહીં થયું ને બચી જાય સાપ કોઈને નુકસાન નહીં થયું લારી નીચે સાહેબ કોઈને નુકસાન નહીં થયું આ બાજુમાં ગેરેજમાં ઉડ્યા બધા ઉડ્યા છે છલકા મસાર ચોક એરપોર્ટ રોડ. वलसाड के हालार मार्ग पर नगरपालिका का पशुओं से भरा हुआ ट्रैक्टर बीच से टूट जाते हुए हादसे में 2 कर्मचारी हुए थे गंभीर तरीके से घायल. वलसाड शहर में आवारा पशुओं के चलते राहदारियों और वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो. पशुओं को पकड़ने के लिए जिला समाहर्ता द्वारा नगरपालिका को आदेश किया गया होने के बावजूद मार्ग पर आवारा पशुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है. तो गुरुवार को वलसाड शहर के हालर क्षेत्र में से नगरपालिका द्वारा 8 जितने कर्मचारी गणों के साथ ट्रैक्टर लेकर पशुओं को पकड़ने के लिए निकले थे और 8 जितने पशुओं को भर दिया था और गौशाला में ले जाया जा रहा हो. उस दौरान अचानक रास्ते के बीच नगरपालिका का ट्रैक्टर बीच से टूट जाते ट्रैक्टर पर बैठे कर्मचारी और पशु नीचे गिर जाते हादसा हुआ था. इस दुर्घटना में कर्मचारी मुकेश भाई बुद्धिया और अन्य को गंभीर चोटें आते उपचार के लिए वलसाड की लोटस अस्पताल में भेजा गया था. दुर्घटना के चलते मार्ग पर ट्रैफिक जाम के दृश्य खड़े हुए थे. तो दुर्घटना को लेकर नगरपालिका द्वारा कर्मचारियों को नया ट्रैक्टर दिया जाए ऐसी स्थानिक लोगों की आवाज़ उठ रही है. आया घोर कलयुग. जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया उसी माँ को बेसहारा हालात में बेटे ने छोड़ा. दमन पुलिस और समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रशंसनीय कार्य कर बुजुर्ग महिला का उपचार करवाकर भेजा गया वृद्धाश्रम. 29 अगस्त रात्रि को 10:30 बजे समाज कल्याण विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर एक कॉल आया था. फोन करने वाले शख्स ने बताया कि नानी दमन के बस स्टैंड क्षेत्र में एक अशक्त और बीमार बुजुर्ग महिला दयनीय हालात में घूम रही है. समाज कल्याण विभाग के सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन 14567 के फील्ड रिस्पांस ऑफिसर FRO के साथ विभाग के अधिकारीगण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां शरीर पर सिर्फ टूटे फूटे वस्त्र पहने हुए एक बुजुर्ग के शरीर में हड्डियां ही रह गई दिखाई देते तुरंत ही 108 एम्बुलेंस के जरिए महिला को मरवर सरकारी अस्पताल में ले जाया गया था. अस्पताल में महिला की डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया था, पर मानसिक तौर पर भी स्वस्थता न हो 2 दिनों तक महिला ने अपना नाम भी नहीं बताया था. बाद में तीसरे दिन महिला ने अपना नाम निर्मला पाटिल बताते परिवार और अन्य माहिती महिला के पास न हो सिर्फ महाराष्ट्र के रायगढ़ में रहती होने का बताते ही समाज कल्याण विभाग की टीम ने आखिरकार दमन पुलिस थाने के इंचार्ज SHO PI सोहेल जीवानी को मिलकर बुजुर्ग महिला के बारे में जानकारी देते पुलिस की टीम एक्शन में आई थी और महिला के परिजनों को ढूंढने के प्रयास जारी किए थे, जो कि दमन पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस की टीम की सहायता से आखिरकार परिवार के ढूंढने में सफलता उन्हें हासिल हुई थी. निर्मला पाटिल के लड़के ने जानबूझकर नानी दमन बस स्टैंड पर अपनी मां को उतार कर चले गए थे. पुलिस ने बुजुर्ग के लड़के शशिकांत पाटिल
4 सितंबर को दमन पहुंचे थे और अपने घर ले जाने का अभिप्राय व्यक्त किया था, जो कि पुलिस ने महिला का निवेदन लेकर महिला को बुजुर्गों के आश्रम में भेजकर समाज कल्याण विभाग और दमन पुलिस ने प्रशंसनीय कामगिरी की थी। सिलवासा में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा वार्तालाप रूरल मीडिया वर्कशॉप का किया गया था आयोजन। निष्णांत वक्ताओं ने दिया था मार्गदर्शन। केंद्र सरकार के माहिती और प्रसारण मंत्रालय के PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अहमदाबाद द्वारा केंद्र शासित प्रदेश सिलवासा में रूरल मीडिया वर्कशॉप वार्तालाप का आयोजन किया गया था, जिसमें विषय निष्णांत अनुभवी वक्ताओं ने मीडिया कर्मचारियों के साथ वार्तालाप आयोजित करके मार्गदर्शन दिया था। इस अवसर पर दमन और दीव के सांसद सभ्य लालूभाई पटेल भी खास उपस्थित रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हमेशा सीमा के मानवी के लिए चिंतित है। देश, प्रदेश और सीमा के मानवी के विकास में मीडिया की रचनात्मक भूमिका रही है। पिछले 8 सालों में विश्व में भारत की ख्याति भी बढ़ी है, जिसमें भी मीडिया की सकारात्मक भूमिका रही है। तो इस अवसर पर संबोधन करते हुए सिलवासा के डेप्यूटी समाहर्ता श्रीमती चार्मी पारेख ने बताया कि मीडिया के पास पावर है और पावर जिम्मेदारी लेकर आता है, इसे नहीं भूलना चाहिए। और डिजिटल मीडिया के आज के वक्त में महत्व का जो मुसद्दा है, उसके बारे में भी चर्चा की गई थी। इस अवसर पर PIB अहमदाबाद के ADG श्री प्रकाश मगदुमे द्वारा सभी मेहमानों और पत्रकारों को आमंत्रित करते हुए PIB की भूमिका के बारे में समझाया था। साथ ही इस अवसर पर पत्रकारों को मीडिया वेलफेयर फंड अंतर्गत मिलने वाले लाभों के बारे में माहिती भी दी गई थी। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज अभी भी चल रही है, क्योंकि ये जो आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो पिछले नेक्स्ट अगस्त तक चलने वाला है, तो उसमें बहुत सारे और भी एक्टिविटीज चल रही है, तो उसकी भी हम जानकारी आपको देते रहेंगे। उसमें जस्ट लास्ट वीक ऑनरेबल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है आजादी क्वेस्ट। आपके मोबाइल पे अगर आइदर ऑन गूगल प्ले और ऑन iOS जो अगर आपके पास एप्पल है, तो ये जो है ऑनलाइन गेम है और उसमें जो बेसिकली अनसंग हीरोज जो है, मतलब हम तो सब लोगों को पता है कि जो फ्रीडम फाइटर, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है, उसमें बहुत सारे लोगों का जो सैक्रिफाइस है, उसके बारे में हम सब लोगों को पता है। और हमारा जो बहुत सारे बार जो फोकस होता है वो गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बट उनके अलावा बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बहुत पता नहीं है। ऐसे लोगों को ढूंढ के इसकी उनकी जो एक्टिविटीज है उसको डॉक्यूमेंट किया गया है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही बड़ा एक मनोरंजक और टारगेटिंग टू द यंग ऑडियंस ये ऐप है। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से उसकी भी जानकारी आप सब लोग उसको जनता तक पहुंचाएं। इसी माध्यम से दूरदर्शन ने एक बहुत बड़ा ઓફિસર્સ જેમને લીધે થઈને આજે આ વાર્તાલાપ અહીંયા આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરી શક્યા છીએ અને જેમના માટે આ વાર્તાલાપ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવેલું છે એવા બધા મીડિયાના ભાઈઓ તેમજ બહેનો सर आई होप सर आप गुजराती भी समझते ही हैं, आप नजदीक के एरिया में ही रहे हैं। तो सर एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि मीडिया डिपार्टमेंट से पिछले कम से कम 4 सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ और एक चीज मैं बहुत काबिल तारीफ मानना चाहूंगी कि गुजरात रीजन के PIB ने हमेशा हमें एक छोटी सी टेरिटरी है, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसीजर्स तो लेड आउट है, बट डिपार्टमेंट भी बहुत छोटा रहता है सर। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी का हार्डली एनी स्टाफ भी रहते हैं, पर हमेशा ही PIB गुजरात रीजन ने हमें एक जितना सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है। पहले भी दमन में भी हम एक वर्कशॉप कर चुके हैं, यहाँ पे उपस्थित काफी सारे मीडिया भाई बंधुओं को ये पता होगा कि उस टाइम पे भी बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे हमने वार्तालाप किया था। एंड सर इस बार भी वी फील ऑनर्ड कि आपने जो रूरल जो आउटरीच प्रोग्राम है सर
उसमें सिलवासा में ये वर्कशॉप करने का जो निर्णय लिया और यहाँ पे आए आपकी पूरी टीम के साथ एवं एक्सपर्ट्स को बुलाया, तो ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि यहाँ से जो रूरल मीडिया वर्कशॉप की जो श्रेणी है वो शुरू हो रही है सर। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। इसी के साथ साथ यहाँ पे प्रदीप जी ने जो सारी यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनाइज करना था, सबको इनवाइट्स भेजने थे, छोटी सी छोटी डिटेल्स की भी जो ध्यान रखना था वो सारी चीजें की। क्योंकि सर इवन दो आई एम हेडिंग इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट हियर, यहाँ पे मुझे मतलब एक चीज का भी मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन हुआ इतना फ्लॉलेसली हुआ, इतना अच्छे से काम हुआ। और इसी के साथ साथ मैं सारे जितने भी लोग यहाँ पे मीडिया की तरफ से उपस्थित है, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जैसे मैडम ने स्टार्टिंग में ही अपने स्पीच में बोला था कि मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, है ना। जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी के साथ हम लोग कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग, बट आप लोगों के अगर मीडिया नहीं होती। प्रदीप भाई घर में आए और लेटर दिया, रात में आपको आना है, मैं गुजर रहा हूँ। बीच में थोड़ी तबियत गड़बड़ हो गई थी, फिर भी मैंने मन बनाया कि आना पड़ेगा। ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा? ये हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए और समाज के लिए है, हमारे खुद के लिए थोड़ी है। हम सबकी चिंता करते हैं, इसी हमारी मीडिया है। तो मैं पहले मेरी बात बताऊँ, मैं गांव में सरपंच था, तभी मुकेश भाई है, और खासकर तो एक पत्रकार भाई जो सरपंच बनता है, इसके लिए धन्यवाद मुकेश भाई। एक पत्रकार सरपंच बन रहा है यार, पंचायत संभालता है, ऐसा मुकेश भाई हमारा दमन के, असलिया देवी, विजय भाई, प्रदीप भाई, सभी पत्रकार भाइयों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ऋणी हूँ पत्रकार भाइयों मीडिया का, क्यों इस वजह से मैं आज 3 बार सांसद बनाया। मुझे गाइड करते थे, कई मंत्री आता तो मैं पहली बार सांसद बना, तो वो लेटर लिखने क्या करने का, तो मुकेश भाई, विजय भाई, प्रदीप भाई, सभी मीडिया से पूछता हूँ भाई क्या आगे करने का, तो आपकी सब जानकारी रहती है, आपके नॉलेज रहते हैं। तो इसके वजह से आपके बिना कहीं चलने वाला नहीं है पूरी दुनिया में, देश में, हमारे दमन डिव में, और एक गांव के लिए है खास। तो ये परिषद बैठी है गांव के लिए। गांव में हमारा भारत देश एक खेती प्रधान देश है और गांव में बसे हुए देश है। तो गांव को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे लेके जाना, वहाँ क्या तकलीफ है गांव में। हमारा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि छेवट के आदमी कोई भूखा न रहे, कोई एजुकेशन बिना नहीं रहे, रोजगार बिना रहे, ऐसा है। तो ये सब बोलते लेते हम लोग, लेकिन जब हमारी मीडिया कर्मी भाई बहनों वो सब उसको चिंता रहती है, वो आगे बढ़ाते हैं मेन। तो इसके लिए हम सुबह उठते तो हम हर लोकल पेपर देख लेते। मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं पेपर ही देख लेता, पढ़ लेता और सब जानकारी मिल जाती है। एक आदत होती, जहाँ तक उठ के पेपर हाथ में ना आया तो समझ आ गया दिन बराबर नहीं। जब पेपर हाथ में आ गया तो बस हमारा दिन अच्छा है। खाना पीना चाय नहीं मिलेगा चलेगा, हाथ में पेपर तब चाहिए और सब जानकारी मिलती है सब। मैं तो ऐसा भी सोचता हूँ कि आप इतना जो पूरा पेपर निकालता है, इतनी मेहनत करके लिखाने, सबको खुश रखना, बाद में साथ में खुश भी रखना सबको, शासक को, नेता लोग को, सबको। ये बड़ी आपकी क्वालिटी है आपकी। जो आज सिलवासा में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हमने एक वार्तालाप का आयोजन किया था, जिसमें यहाँ के आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पटेल साहब ने उसका उद्घाटन किया। और यहाँ के जो सारे जो सिलवासा और दादरा नगर हवेली की जो भी जहाँ के इतने सारे जो पत्रकार और बंधु भगिनी जो है यहाँ पे उसमें शामिल हुए, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन भी किया। कुछ हमारे सीनियर जो जर्नलिस्ट है उन्होंने भी कुछ स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर मार्गदर्शन किया। पर्टिकुलरली जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो सोशल मीडिया है,
उसका जो सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है वो भी बहुत सारा बातचीत हो गया। जो यहाँ के जो पत्रकार बंधु हैं उन्होंने अपना कुछ समस्या भी हमें बताया है, तो जो भी हम समस्या है उसका समाधान करने का हमारा प्रयास रहेगा। और मुझे लगता है कि जो बहुत दिनों के बाद एक ऐसा वर्कशॉप हुआ है उससे हमें भी सीखने के लिए मिला है, और जो भी यहाँ के जो समस्या है वो उसका समाधान करने के लिए हम प्रयास करें। उमरगांव तहसील क्षेत्र में विभिन्न विकासीय कार्यों का विधायक के हाथों किया गया खातमुहूर्त। उमरगांव तहसील में 10 करोड़ की लागत से आंगनवाड़ी और पशु आरोग्य केंद्र का खातमुहूर्त विधायक रमणभाई पाटकर के हाथों किया गया। दहाड़ ग्राम पंचायत कचहरी पर जिला पंचायत के प्रमुख अलकाबेन, सरपंच संघ प्रमुख नरेंद्रभाई नायक, जिला भाजप कारोबारी सभ्य अनिलभाई जैन, सोरसुंबा ग्राम पंचायत के सभ्य करसनभाई भरवाड़ इत्यादि की उपस्थिति में नोटिफाइड ग्रांट अंतर्गत मंजूर किए गए 10 लाख के लागत से निर्माण होने वाले आंगनवाड़ी मकान का विधिवत तौर पर खातमुहूर्त किया गया, जिसके बाद उमरगांव तहसील पंचायत कचहरी पर 1 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन होने जा रहे पशु स्वास्थ्य केंद्र का खातमुहूर्त भी विधायक रमणभाई पाटकर और जिला पंचायत की प्रमुख अलकाबेन शाह के हाथों किया गया था। इस अवसर पर उमरगांव तहसील पंचायत के प्रमुख सहित तहसील पंचायत के सभ्यों और तहसील भाजपा प्रमुख दिलीपभाई भंडारी और संगठन के होद्देदार उपस्थित रहे थे। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक नारगोल कोस्टल हाईवे पर नारगोल सरपंच स्वीटीबेन भंडारी, ग्राम पंचायत के सभ्य और पूर्व सरपंच जयेश भाई बारी, यतीन भाई भंडारी, कांतिभाई कुटला इत्यादि की उपस्थिति में कोस्टल हाईवे पर श्रीफल फोड़कर मार्ग के नवीनीकरण की कामगिरी जल्द वक्त में ही शुरू होगी, ऐसा बताया गया था। डेहली ग्राम पंचायत के बाद फणसा और करज गांव में भी आंगनवाड़ी और पशु स्वास्थ्य केंद्र का विधिवत तौर पर खातमुहूर्त किया गया था। दोपहर को 2:30 बजे सरीगांव में रुपये 1.5 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाले मार्ग सहित के कुल रुपये 1.75 करोड़ के विकास के कामों का विधिवत तौर पर खातमुहूर्त किया गया था। પણ આપણે કરીએ, સાથે સાથે જે બાકી રહેલો છે દરિયો દવાનો એમાં અમારા 3 ગામોની ફાઇલ આપણે ગઈ છે અને એની પણ ઝડપ થઈ રહી છે। હું માનું છું કે એ પણ 10 દિવસની અંદર એની મંજૂરી આવી જશે, ત્યારે નગરપાલિકા વિસ્તાર, ઉમરગામ તાલુકો સાથે મળીને આ ચૂંટણી છે એ ચૂંટણીની અંદર આપણા ડાયનામિક વિચાર પણ સારા રહે, કારણ કે અત્યારે 27 વર્ષ સુધી ગુજરાતની અંદર જે વિકાસના કામ થયા છે એ કોઈ પણ વખત થયા નથી। અને હું તો ચોક્કસ કહીશ તમારા સાથે કે આજે 27 વર્ષના ધારાસભ્ય તરીકે 12 જેટલા માન્ય મુખ્યમંત્રી સાથે મેં કામ કર્યું છે, પણ અત્યારે જે કામગીરી થઈ રહી છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે। અહીંયા આશા વર્કરોનો પણ પ્રશ્ન હતો, એ પ્રશ્ન પણ મેં સરકાર સાથે લાયજન કરી અને નિવાડો થઈ છે। આજે એનો પેમેન્ટ પણ वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक ने जन्मदिवस को अनोखे तरीके से मनाया। गौ मैया का किया गया पूजन। वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक श्री डॉक्टर राजदीप सिंह झाला का गुरुवार को जन्मदिन हो, सुबह से ही सभी शहरीजनों सहित लोगों ने बधाइयों की बारिश की थी। पर जन्मदिन को अनोखे तरीके से मनाने के लिए उनके द्वारा तिथल मार्ग पर स्थित आए हुए अग्निवीर गौ रक्षा दल संचालित गौशाला में पहले पहुंचकर उन्होंने गौ पूजन करने के बाद गायों को घास खिलाकर अनोखे तरीके से अपने जन्मदिन को मनाया था। इस अवसर पर उन्होंने अग्निवीर गौ सेवा दल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की थी और गायों को लेकर चर्चा भी की गई थी। उदार उदारे आर दे रे सकते स्वरूपे दारो वास माड़े हूँ तो प्रेमे उदार उदारे आर दे रे आरती साहब ने भगवती राज राजेश्वरी गौरी मात की आरती रे दरिया दिल ने माड़ी दारो महिमा अबरंबार दरिया दिल ने माड़ी दारो महिमा अबरंबार
तारो बालव पकड़े एनो बलमा बेड़ो पार, तारो बालव पकड़े एनो बलमा बेड़ो पार। वकार दे रे निर्धन नेधन वैभव दे 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 सुख भंडार, निर्धन नेधन वैभव दे 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 सुख भंडार। वंशतने दो वेलवधारे पुत्रो ने परिवार, माड़े पापी पावन धाय, तारा दर्शन करता माड़े पापी पावन। भगवती राज राजेश्वरी गौरी मात की जय। समाड़ी हूँ तो प्रेमे उदार उदारे आरती रे खम्मा खम्मा। बेन आवेला छे तो बेन जे अમને પેલું લાલ દોરો બાંધી દીધો। एवं द्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यो जरा व्याधि पीडितं गर्भबन्धने। બોલો ગૌ માતા की જય। દેશ દુનિયાની સેવા કરે એવો શ્રી છે સૌરાષ્ટ્રનો સાવક છે અને દેશની દુનિયાની સેવા કરે। સૌભાગ્ય અને અહોભાગ્ય। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन शमामपि बध्नामि रक्षे महाचलमाचल। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं राक्षसे भूतले। नानी दमन जेटी स्थित जेटी का राजा गणेश पर्व को लेकर भक्तजनों के लिए महाप्रसाद का किया गया था आयोजन। बड़ी संख्या में भक्तों ने लिया था महाप्रसाद का लाभ। संघ प्रदेश दमन में जगह जगहों पर पूरे विधि विधान के साथ गणेश पर्व को लेकर 31 अगस्त को क्रमशः 1.5, 2.5, 5, 7 और 9 दिनों के साथ अनंत चतुर्दशी तक बप्पा को विराजमान किया गया हो। भक्तजनों द्वारा बप्पा की पूजा अर्चना के साथ आरती और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो इस महोत्सव के चलते नानी दमन जेटी के पास जेटी का राजा बप्पा को विराजमान किया गया हो। पिछले 15 सालों से इस अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन किया जाता हो। इस साल भी महाप्रसाद का आयोजन किया गया था, जिसका लाभ बड़ी संख्या में भाविक भक्तों ने लेकर धन्यता का एहसास किया था और बप्पा को अनंत चतुर्दशी शुक्रवार को विदाई दी जाएगी। कंठे जड़के माण मुक्ता फड़ाचे कामना पूर्ति जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सारा सोंडा वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा भटपा हिमा। जेटी का राजा का 15 साल हो रहा है, जहाँ आज महाप्रसाद भी रखी गई। हर वर्ष की तरह हर वर्ष रखते हैं महाप्रसाद, वैसे ये साल भी महाप्रसाद रखी गई है और यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी हुई है, पूरी लाइन लगी हुई है। 3,500-4 हज़ार का खाना बनवाया और खा रहे हैं सब। और जेटी का राजा का हर साल कुछ ना कुछ नया रहता है, जैसे जो लास्ट टाइम लाल बाग में रहता है और ये अगले साल हम लोग लाते हैं, उसी तरह के मूर्ति, उसी तरह का डेकोरेशन। और यहाँ पे बुजुर्ग वडील वो लोग का कहना है दमन में कि लाल बाग का राजा हमारा दमन में ही है, जेटी का राजा के रूप में। तो यहाँ पे लाल बाग का राजा समझ के जेटी का राजा का दर्शन करने बहुत भीड़ लगती है। और मैं आशा
आशा करता हूँ कि सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है, तो मैं ये भी आशा करता हूँ कि इसी तरह सबकी मनोकामना पूरी हो, सबकी सुख शांति रहे। और ये जो खेती का राजा का डेकोरेशन देख रहे हो, ये किसी किराए पे या भाड़े पे नहीं है। यहाँ पे जो लड़के लोग की मेहनत है, सब मेंबर की जेती यूथ ग्रुप की, जो हाथ से हर पूरा श्रावण मेहनत करके ये बनाया है। और लोगों को लिए आशा करता हूँ कि अगले साल भी कुछ नया करें। और हर साल की तरह रात को हमारा लकी ड्रॉ भी है, लकी कूपन का, और गरबा रास भी है कंपटीशन। इसी तरह कल विसर्जन होगा। ये साल 10 ही दिन का गणपति है, तो कल 2 बजे हमारे विसर्जन में जरूर आना। आशा करता हूँ सभी भक्तजनों को ये लाभ मिले। नानी दमन मसाल चौक स्थित आये त्रिशक्तिधाम मडोली वाली मेलडी माताजी मंदिर में श्री अथर्व श्रेष्ठ गणेश महायज्ञ का हुआ था आयोजन। नानी दमन मसाल चौक स्थित सनराइज स्कूल के पास से आने के मार्ग सैमफर्ड लिटिल स्टार स्कूल के पास वेटरनरी अस्पताल के सामने आए त्रिशक्ति धाम मडोली वाली श्री राजराजेश्वरी मेलडी माताजी मंदिर में गुरुवार को श्री अथर्वश्रेष्ठ गणेश महायज्ञ का आयोजन माई भक्त बद्रेश भाई और भक्तजनों द्वारा किया गया था। श्री अथर्वश्रेष्ठ गणेश महायज्ञ में 1008 पाठ और 1008 लड्डुओं की आहुति दी गई थी। इसी के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी किया गया था, जिसका लाभ बड़ी संख्या में भाविक भक्तों ने लेकर धन्यता का एहसास किया था। साथ ही मडोली चाम मन्नत का राजा गणेश पर्व के चलते गणेश जी को अनंत चतुर्दशी तक विराजमान किया गया हो। शुक्रवार को बप्पा को विदाई दी जाएगी, तो सभी भाविक भक्तों को विदाई में निमंत्रित किया गया है। तो श्री अथर्वश्रेष्ठ गणेश महायज्ञ के इस अवसर पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया हो। भाविक भक्तों ने उपस्थित रहकर महाप्रसाद का लाभ लेकर धन्यता प्राप्त की थी। मेददौदास्य गुरु च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे नमः सौम्य सौम्य गुरु वेदानं बुद्धं ब्रह्मामि हरिबुधाय नमः देवानं जलिसेनं च गुरुकाञ्चन च बुद्धि बुद्धं निरोगे च तं नमामि बृहस्पते नमः एवं गुरुनारायणं नित्यानं गुरु सदसाचिवक्तारं भागवं ब्रह्माम्यहं भागवसुत्राय नमः स्थापयामि नीलाजलं समावासं रविपुत्र यमागजं छाया मार्तंग संभूतं नमामि शनिश्चराधिं शनिश्चराय नमः केतु ब्रह्माम्य केतवे नमः हरितो जडकेतरायो ईश्वराय नमः ओम ममाय नमः स्कंदाय नमः विष्णवे नमः ब्रह्मणे नमः रुद्राय नमः वंदे सूर्य सुजाति वंदनेन वंदे भगवद्प्रिया वंदे सूर्य सुजाति वंदनेन वंदे भगवद्प्रिया।
समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संघ प्रदेश दमन सहित पूरे वलसाड़ जिले में अचानक बारिश गिरते मार्गों पर भरा था पानी। वहीं दमन में बिजली गिरने से पेड़ के हुए थे 2 हिस्से। वलसाड़ के हालार मार्ग पर नगर पालिका का पशुओं से भरा हुआ ट्रैक्टर बीच से टूट जाते हुआ था हादसा। 2 कर्मचारी हुए थे घायल। दमन में समाज कल्याण विभाग और दमन पुलिस ने किया प्रशंसनीय कार्य। लड़के द्वारा छोड़ी गई मां का इलाज करवाकर भेजा गया महिला को वृद्धाश्रम में। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।